हेलो, क्या हाल भाई मित्रों। मैं नवीन कुमार, सभी को राम राम, जय महाकाल। और मैंने आपको एक क्लास करवाई थी कम समय की आपकी, उसमें 2 टाइप करवाई थी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी टाइप करते हैं। और ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी सीईटी आपका आने वाला है। सीईटी के बाद एस्टेट भी आ जाएगा या साथ साथ आ जाएंगे, तो देख लेना, आप जोर लगा दो भाई। सर्विस की बात है, सरकारी सर्विस सरकारी होती है, प्राइवेट प्राइवेट होती है, आप सभी को पता है। और बेरोजगार जो होता है व्यक्ति, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, न घर होती न बाहर होती भाई, सीधी सी बात है। बीवी भी पसंद नहीं करती, न बच्चे पसंद करते। अब देख लो, तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो, अनमैरिड है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो मैरिड है उनके लिए है ही, ठीक है। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब तीसरी टाइप देखो, 2 टाइप करा दी थी मैंने आपको। एक किसी कार्य को 10 दिन में करता, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दूसरी थी हमारी, ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर 5 दिन में करते हैं कार्य। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, ये मैंने टाइप करवा दी थी आपकी। अब तीसरी टाइप देखो, क्वेश्चन आएगा, ए और बी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, और ए अकेला उस कार्य को 50 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ये तीसरी टाइप है। या क्वेश्चन लिख देगा, वो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी लिख देगा, बी किसी का उसी कार्य को 40 दिन में करता, तो ए बताइए। तो ये आती है तुम्हारी टाइप। तो इसमें भी यही है हमारा, इसका एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं तो वही है, एलसीएम 50 और 20 का एलसीएम तो पता तुम्हारा 100 ही आएगा, ठीक है। वैसे तो आप 100 से ज्यादा भी ले सकते हो, वो कोई मैटर नहीं है। तो इसका आ गया 100 एलसीएम तुम्हारा। एलसीएम तो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। अब देखो, ये 100 काम आ गया तुम्हारा, यानी 100 रोटियां आ गई। ये 100 रोटियों को दोनों मिलकर कितने दिन में खा जाते हैं भाई, ये 20 दिन में खा जाते हैं। इसका एक दिन में कितने खाते हैं, ये 5 खाते हैं। यानी 100 बटे में 20 करोगे ना, 100 रोटियां हैं, दोनों मिलकर 20 दिन में खा जाते हैं, तो काटोगे तो 5 आएगा एक दिन का। ये जो ए है वो इन 100 रोटियों को 50 दिन में खाता है। तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा भाई, ये तुम्हारी 2 रोटी खाएगा। 100 बटे में 50 करोगे तो 2 आएगा, 2 रोटी। अब एक बात आओ, जब दोनों मिलकर एक दिन में 5 रोटियां खाते हैं, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 5 रोटियां खाते हैं, और ए अकेला उसी दिन 2 रोटी खाता है, तो इसका मतलब टोटल तो 5 रोटी हैं एक दिन की, उनमें से एक खाता है 2, तो ये 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 3 रोटियां कौन खाता है एक दिन में, बी खाता है। यानी बी की अक्षमता आ गई, कैपेसिटी आ गई, एक दिन का कार्य आ गया, कहना मतलब है। या एक दिन में 3 रोटी खाएगा ये, तो यार 5 माइनस 2 लिखोगे तो यानी 3, ये 3 किसका काम आ गया भाई, एक दिन का बी का काम आ गया। और बी ने कितनी रोटियां खानी है तुम्हारी, 100 रोटियां खानी है, और एक दिन में 3 खाता है, तो 100 रोटियों को कितने दिन में खा लेगा, 100 बटे में 3, यानी अगर 33 सही, 1 बटे 3 दिन में। आई भाई बात समझ में, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब देखो, अब इसकी जांच पड़ताल करनी है। 8वीं 10वीं में या 5वीं में आपने देखा कि हम जांच पड़ताल करते हैं। अब इसकी मैं 2 ही मिनट लगे, जांच पड़ताल करता हूँ ये ठीक आया नहीं आया। देखो, मान ली ये हमारा आंसर है बी का, मान लो यहाँ पे लिख लो बी। बी कितने करता है, 33 से 1 बटे 3 को मैं कितना लिख दूं, 100 बटे 3 दिन में खाता है। और क्वेश्चन में इसका कितना बता रखा है, ए का 50, बोलो 50 खाता ना ये। अब हमने ये चेक करना है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में खाते या नहीं खाते, ये जांच पड़ताल के लिए है भाई। ये आगे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो यही समाप्त होगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि रियल में सही है नहीं है। इसका मतलब कब पता लगेगा कि जब ए 50 दिन में खाता है और बी इतने दिन में खाता है, और दोनों मिलकर 20 दिन में खानी चाहिए रोटियां। यदि 20 दिन आ गया तो हमारे आंसर ठीक है, अदरवाइज नहीं है। ये जांच पड़ताल के लिए है। 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपकी। अब देखो इसको करना कैसे है, इसको समाप्त कर दो। चलो ये लिख देता हूँ, यहाँ ए आ गया तुम्हारा 50 दे रखा है, और बी हमारा था 100 बटे में 3। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऊपर वाले का ही लेते हैं हम, ऊपर वाले का लेते हैं, तो 100 एलसीएम आ गया, 100 ये आ गया 2, ये कितना आ गया है तुम्हारा बताओ बी। ये आ गया 100 बटे में 100 करोगे, और ये ऊपर चले गए, यानी 3 आ गया, ये आ गया नहीं 3। इस तरह ए 2 खाता है, बी खाता है एक दिन में 3, दोनों मिलकर 5 खाएंगे, और 100 रोटियां खानी है, तो 100 बटे में 5 यानी 20, यानी 20 आया नहीं आया हमारा। जांच पड़ताल के लिए बता रहा हूँ वैसे मैं आपको, ठीक है। ये करना नहीं है आपको। ये दूसरी टाइप है तुम्हारी, तीसरी सॉरी। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन है इसका,
राम और श्याम किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, या राम और श्याम हो भाई, राम और श्याम किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। आगे कहता है ये कि राम उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, जबकि श्याम उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। और श्याम कितने दिन में करता है? श्याम अकेला 30 दिन में। हमने क्या बताना, राम कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में ये था कि किसी कार्य को राम और श्याम मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो राम कितने दिन में कार्य करेगा उस कार्य को, यदि श्याम उसी कार्य को 30 दिन में करेगा। तो अब राम का बताना, तो देखो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा? 60 आएगा, यानी 60 रोटियां होगी। 60 रोटियां दोनों मिलकर 20 दिन में खाते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितनी खाएंगे तुम्हारी? 3 खाएंगे। श्याम इन 60 रोटी को 30 दिन में खाता, तो एक दिन में कितनी खाएगा? तो 2 खाएगा। यहां तक बात समझ आई। जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 रोटियां खाते हैं, यो अकेला श्याम 2 खाता है, तो इसका मतलब 3 में से 2 गए, -3 में से -2 हो गए तो 1, यानी वो एक दिन में 1 रोटी कौन खाता था? राम खाता था। इसका मतलब राम की कैपेसिटी आएगी 1, या माइनस करोगे ना तो 1 आएगा। और राम एक दिन में 1 रोटी खाती है, खानी कितनी है तुम्हारी? 60, तो 60 बटे में 1, इसका मतलब 60 दिन में। बस 60 बटे में 1 का मतलब है 60 दिन। बस तो 60 दिन में कौन खाएगा? राम खाएगा इन 60 रोटी को। एक दिन में 1 खाता है, 60 दिन में 60 खाएगा। आगे देखो इसकी, ठीक है। ये अब तुम चौथी टाइप देखो भाई इसकी। अब इसकी चौथी टाइप देखो तुम। देखो इसकी आगे है, आसान आसान करा देता हूं पहले तुम्हें। अच्छा, एक अच्छी टाइप है, लिखो। ए और बी किसी कार्य को 10 और 20 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ये आएगा तुम्हारा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ जाता है, 2 दिन बाद छोड़ जाता है, ऐसे आएगा, या इतने दिन कार्य करने के बाद वो छोड़ जाता है। ये चौथी टाइप है। ये तीसरी टाइप थी ना तुम्हारी। अब देखो चौथी टाइप क्या आएगी। क्वेश्चन लिखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए करता है 10 दिन में समाप्त और बी करता है 20 दिन में समाप्त, ठीक है। क्वेश्चन है ये, आगे देखो। ए 2 दिन तक कार्य करने के बाद बीमार पड़ गया, यानी ए 2 दिन कार्य करने के बाद बीमार पड़ गया, ठीक है, बीमार पड़ गया। तो बताना है बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो ए 2 दिन बाद बीमार पड़ गया, ठीक है, तो बी को कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, ये बात है। इसका मतलब क्या है भाई? सबसे पहले तो इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना है तुम्हारा? 20, यानी 20 काम है। ये 20 काम को 10 दिन में करता, तो एक दिन में 2 करेगा, ये करेगा 1 काम, ठीक है। 20 बटे 20 का मतलब 1। अब देखो, अब इसका देसी भाषा में बताता हूं। यहां से लेकर यहां तक काम है तुम्हारा कितना? 20 काम है, 20 काम है। अब कहता है ये 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बीमार पड़ गया या वो चला गया, ठीक है। तो पूरे काम में बी को कितना दिन लगेगा, या शेष काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया? क्वेश्चन को घुमा देगा वो, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देखो, एक दिन में 2 रोटी ये खाता है, एक ये खाता है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितनी रोटियां खाते हैं भाई? 3 रोटियां खाते हैं। और रोटियां कितनी खानी है इन्होंने? 20 रोटी खानी, यानी 20 काम करना है। अब एक बात बताओ, 2 दिन कार्य किया ए ने, इसका मतलब ए और बी ने 2 दिन तक कार्य साथ किया, और एक दिन में कितना कर ले हैं? 3, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 6, यानी यहां तक उन्होंने 6 रोटी खा ली भाई। रोटी कितनी बचेगी यहाँ पे? 14 रोटी। ये 2 दिन तक किया, 2 दिन ए और बी ने किया, ए और बी ने। अब रोटी खानी 14। अब एक बात बताओ मुझे, जो ये बी भाई है, बी, ठीक है, ये कार्य शुरू दोनों ने इकट्ठा ही किया था ये। अब बी एक दिन में कितनी खाता है? 1, 14 रोटी खाएगा, और एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो 14 रोटी को खाने में कितने दिन लगाएगा? 14 दिन लगाएगा, ठीक है। तो अब बताना है बी ने कुल कितने दिन कार्य किया, तो आएगा तुम्हारा 2 दिन यहां पर किया था, और तुम्हारा 14 दिन यहां किया था, तो टोटल 16 दिन। क्वेश्चन फिर बता देगा इसका, बी ने
शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, तो शेष कार्य को तो 14 दिनों में पूरा किया, फिर 14 आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, और बस ये दो ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, दो ही बनेंगे। ठीक है, ये ने तो कुल कितने दिन कार्य किया तुम्हारा, 2 ही दिन कार्य किया, वो तो बता ही रखा है, बस यही आएगा। ये तुम्हारी चौथी टाइप लगा लो। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके 5वीं टाइप क्या आ जाएगी, ए कार्य को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। कार्य शुरू होने से, उसकी लैंग्वेज बदल देगा, कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले ए छोड़ जाता है। तो बताइए कि कार्य पूरा कितने दिनों में हुआ। ये 5वीं टाइप लगा लो, या इसी की समझ में लगा लो, इसी में करा देता हूं मैं। देखो अब यह क्या कहता है, ये शुरू में कहता है ए 2 दिन कार्य किया, बीमार पड़ गया, उसके बाद अकेला बी ने किया। चौथी टाइप ये है। अब 5वीं टाइप लगा लो, या इसी का घुमा के थोड़ा लगा लो, उसमें कहेगा ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, और कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले ए छोड़ जाता है या बी छोड़ जाता है, जो भी है, तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा अगला। देखो ये समझ आया नहीं आया, ये नहीं याद है, वीडियो दोबारा थोड़ा स्लो करके दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसका एक और करा देता हूं, पहले छोड़ो। देखो इसका क्वेश्चन आएगा, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, और 3 दिन के बाद बी छोड़कर चलेगा या ए छोड़कर चलेगा, तुम किसी को भी मान लो, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, ए ही मान लो पहले, चाहे ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, दोनों कार्य शुरू करते हैं, और कार्य शुरू होने के 3 दिन तक कार्य किया ए ने, उसके बाद वो छोड़ दिया, 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा आया, शेष कार्य को बी ने कितने दिन में समाप्त किया। वही क्वेश्चन है जो पहले करा था। अब देखो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 20 एकम 20 भागने जाए 20 40 नहीं 60, ये 4 करता है, ये 3 करता है भाई, आएगा सुना। अब देखो यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा 60 कार्य है, यानी 60 रोटियां हैं। क्वेश्चन क्या था कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, और ए ने 3 दिन तक कार्य किया। ठीक है, तो इसका देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं भाई, ये 7। 3 दिन तक कार्य किया इसने ए ने, तो 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर किया है, और 3 दिन तक किया है, तो और एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं, 7, तो 3 दिन में कितने खा जाएंगे, 21, यानी 21 रोटी खा गए, यानी 21 रोटी यहां तक थी भाई। ये कितने दिन में किया, 3 दिन, ए प्लस बी ने किया। अब यहां 60, यहां काम कितना बच गया भाई, ये बताओ। यहां बच गया तुम्हारा 39, या 39 रोटी बच गई है। 39 रोटियों को कौन खाएगा, बी खाएगा, क्योंकि ये तो चलेगा बी। अब बी एक दिन में कितने खाता है, 3, तो 39 रोटी कितने दिन में खा लेगा, 39/3 यानी 13। ठीक है, तो यहां 13। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, बी ने टोटल कितने दिन कार्य किया, तो बी ने 13 दिन तो यहां किया, और 3 इसके साथ किया, यानी 16 दिन किया कार्य किया। और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो बी है उसने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया, तो 13 दिन में, बस ये है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा। अभी इसमें आ जाएगा तुम्हारे 3 आदमी दे देगा कि तीनों ने मिलकर कार्य किया, और ए ने कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दिया, या 2 दिन तक कार्य किया, और सी ने कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो टोटल काम कितने दिन हुआ, सी ने कितने दिन कार्य किया, बी ने शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, वो और करा देता हूं आपको। इसमें देखो देख लेता हूं, लेंथ ही 13 सेकंड की हुई, तो 13 मिनट की। अब देखो कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं आपको करा देता हूं। इसमें है नहीं, चलो इसका एक इसी से मिलता जुलता करा देता हूं मैं। अब एक तुम्हारा आता है भाई, आसान करा देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नोट कर लो। अच्छा इसी का कराता है, लिखो ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इसी का टाइप है। उसमें थोड़ा जो लैंग्वेज है ना, उसमें वो है आपका फर्क। देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। वे लोग एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं।
लेकिन एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। इसमें तो क्या था, कार्य शुरू होने के बाद काम करना बंद कर देता है, उसमें है कार्य समाप्त होने से पहले। तो इसमें है कि लेकिन एक समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता, तो अकेला भी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें माइंड लगाना आपने, यही इसी टाइप का तुम्हारा, देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है तुम्हारा। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए करता है भाई 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। पहले तो इसका एलसीएम ले लो, आगे क्वेश्चन पढ़ो ही मत, पहले क्या आएगा तुम्हारा 60, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा 2 पे, यहां तक कर लोगे। अब क्वेश्चन पढ़ो कि जो ए है वो कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। इसका लैंग्वेज का अर्थ देखो, यहां से यहां तक तुम्हारी कितनी है 60 रोटी है, यानी 60 काम है। कहता है जो ए है, जब कार्य समाप्त होना था जिस दिन भी, यानी 12 दिन में होना था या 10 दिन में होना था, 10 दिन में होना था तो वो 5 दिन पहले छोड़ गया था, इस तरह से। यानी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कौन छोड़ गया, ए छोड़ गया। इसका मतलब लास्ट के 5 दिन किसने काम किया भाई, बी ने किया लास्ट के 5 दिन। और एक दिन में कितना कर ले है वो बताओ मुझे, 2 कर ले, तो 5 दिन में कितने कर लेगा वो 10। यानी यहां तक ये 10 रोटी है, ये 5 दिन में किसने खा ली, बी ने, यानी बी ने कर लिया। अब ये काम कितना बच गया, यहाँ पे 50 बच गया। इसका मतलब यहाँ पे तो ए और बी दोनों करते थे, बी ने तो यहाँ पे जाके छोड़ा है, सॉरी ए ने यहाँ जाके छोड़ दिया। इसका मतलब जो 50 काम है यो ए और बी ने मिलके किया है, और ए और बी एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं मिलकर 5, और 50 रोटी कितने दिन में खाएंगे 50/5 यानी 10, यानी 10 दिन मिलकर किसने किया, ए और बी ने किया, कार्य किया है। तो अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा, ए और बी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो 10 दिन। क्वेश्चन पूछ लेगा बी ने कुल कितने दिन कार्य किया, तो 10 दिन तो यहाँ किया ए के साथ, और 5 दिन लास्ट में यहाँ किया, तो 15। तो बी ने कुल टोटल का कार्य किया 15 दिन, या पूछ ले ए और बी ने मिलकर कार्य किया 10 दिन में। बस ये दोनों आंसर है, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये चौथी टाइम में एक ऐसे भी आ जाएगा। इससे पहले वाला क्या था, वो तो कार्य समाप्त होने के 2 दिन बाद छोड़ गया, और इसमें है कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ गया, 3 दिन पहले छोड़ गया। ये है तुम्हारी भाई, ठीक है। इसकी एक टाइप और करा देता हूँ, ठीक है, और जल्दी जल्दी मान लो 2-3 टाइप ही कराएंगे एक वीडियो में, ज्यादा हो जाएगी तुम्हारी, नहीं तो आप भी उब जाओगे। अब देखो, अब क्वेश्चन इसी का देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में करते हैं, ठीक है, इसी का है, इसी में घुमा रखा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। कॉन्सेप्ट से मानना चाहिए हमें बस। देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। अब बताना आपको, लिख लो इस क्वेश्चन को, एक लिख लो आप, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए कार्य या काम करना आरंभ करता है, उसके 6 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन समाप्त होगा, बी ने कितने दिन कार्य किया। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और ए कार्य शुरू कर देता है, और ए कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद बी आ जाता है कार्य पे। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ या बी ने कितने दिन कार्य किया, ये बात है। तो आपको पता है कि इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा तुम्हारा 60, इसका 6 आएगा, इसका कितना आएगा 5 आएगा तुम्हारा। आई बात सुनना। अब क्या कहता है देखो, यहां से लेकर मित्रों यहां तक 60 काम है, यानी 60 रोटियां हैं, और क्वेश्चन कहता है कि ए ने कार्य शुरू किया, और कार्य शुरू एक समय में दे लेता हूं भाई, कार्य शुरू किया, उसके 6 दिनों के बाद बी शामिल हो जाता। अच्छा ए ने कार्य शुरू किया, उस करने के बाद 6 दिन बाद बी आ जाता है, इसका मतलब 6 दिन बाद बी आता, तो पहले 6 दिन किसने किया, ए ने किया, और एक दिन में कितना करता है 6, तो 6 दिन में कितना कर लेगा 36। तो यहाँ ये काम होगा तुम्हारा 36 काम, एक 6 दिन में किसने किया, ए ने किया है। अब ये काम कितना बच गया, 36 में ये घटा दो तुम्हारा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, यानी 24 काम होगा। 24 काम होगा नहीं होगा बताओ, 24 होगा ना, हाँ 24। अब कहता है 20 आ जाता है,
तो यहाँ बी आ जाता है, तो यहाँ पे मतलब ए और बी दोनों करेंगे इस 24 काम को, और एक दिन में कितना करते हैं तुम्हारे 11, तो इस 24 काम को कितने 24 बटे में 11, यानी 11 दूनी 22, 2 से ये, यानी इतने दिन उन्होंने साथ में काम किया ए और बी ने, और ए ने इतने दिन कार्य किया अकेला। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा बी ने कितने दिन कार्य किया, तो इसका आंसर आएगा 2 से 2 बटे 11 दिन। ए ने टोटल कितने दिन कार्य किया, तो इसमें 6 और जोड़ दो, या तुम्हारा 8 से 2 बटे 11 दिन। एक आंसर ये आएगा, ए इतने दिन टोटल कार्य किया, बी ने इतने दिन कार्य किया। ठीक है, या इसमें घुमा देगा ए और बी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो इतने दिन कार्य किया भाई, बस ये बात है, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये जो चौथी टाइप है इसमें इतनी टाइप और ऐड होगी, सब टाइप लगा लो इसमें। ऐसी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे देगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यार, रोटी खानी आनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, और कल फिर और कराता हूँ भाई, अभी तो एक ही टाइप कराई है वैसे तो, लेकिन इसको समझ लो, इसी में से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारा आदमी, बॉयज, लेडीज ऐसे आएगा टाइप। ठीक है, उसके बाद एक और आएगा, ए की जितने 5 दिन में करता है, बी की 7 दिन में करता है, वो बिल्कुल आसान है। यानी इसके तुम्हारी 4 टाइप होगी, तो तुम्हारी 5 या 6 टाइप और बचेगी मैक्सिमम बस। ठीक है, वो ज़्यादा कहोगे तो मैं कल ही करा दूंगा एक ही उसमें। ठीक है, चलो राम राम सब ना भाइयों।